बहुत पुराने समय की बात है। यह एक अच्छी मजेदार झील थी। इस झील में एक कछुआ रहता था। कछुआ बहुत बातूनी था। वह 1 मिनट के लिए भी अपना मुंह बंद रखना पसंद नहीं करता। कछुआ के कई दोस्त थे, यहाँ तक कि उसके खास दोस्त भी, 2 हंस। कछुए की 2 हंसों के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों गीज़ झील में लौटकर दूर की जगह पर चले गए। वे आते हैं और अपने अनुभव बताते हैं और कछुए उन्हें सुनकर आनंद लेते हैं। दूर देश की बात सुनकर कछुआ भी उसे देखना चाहता था और उसने सोचा, काश मैं भी उड़ पाता। मैं भी अपने दोस्तों के साथ जंगल, नदी, पहाड़, बादल देख सकता था। ऐसा सोचकर वह फिर से अपने दोस्तों से बात करने लगता। इस प्रकार तीनों मित्र सदा सुखी रहने लगे। एक बार की बात है, लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण सूखा पड़ा था। इससे नदियाँ, झीलें और तालाब सूखने लगे। जिस झील में कछुआ रहता था, उसमें बहुत कम पानी बचा था। एक तरफ खाने पीने की कमी, ऊपर से जानलेवा गर्मी। ऐसे में पशु पक्षी नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने दूसरे उपजाऊ क्षेत्र में जाने का फैसला किया, जहां उनके पास रहने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी है और उनकी जान बच जाती है। कछुओं और हंसों ने भी महसूस किया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ेगा। उसने एक दूर की झील में रहने का फैसला किया जहां बहुत सारा पानी और भोजन था। दोनों हंसों के लिए दूर की झील में उड़ना एक खेल था, लेकिन समस्या यह थी कि कछुआ वहां कैसे पहुंचे। वहां पैदल पहुंचना उनके लिए लगभग असंभव था। कोई उपाय न होने से बेचारा कछुआ निराश हो गया। तीनों दोस्त मिलकर इसका हल तलाशने लगे। गीज़ अपने दोस्त को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सोचने के बाद अचानक एक हंस उपाय के साथ आया। उसने कहा, मेरे पास एक चाल है, चलो एक छड़ी लेते हैं। कछुआ अपने मुंह में छड़ी पकड़ लेता है और फिर हम दोनों चोंच के साथ एक छोर से छड़ी पकड़ते हैं और धीरे धीरे दूर झील की ओर उड़ते हैं। चाल बहुत अच्छी थी, लेकिन इसे सफल बनाएं, बस शर्त यह थी कि जिस कछुए को छेड़खानी की आदत थी, उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। कछुआ समझ गया कि यही एक तरीका है जिससे उसके दोस्त उसे एक नई जगह पर ले जा सकते हैं। तो कछुआ ने वादा किया, उसके दोस्तों से कहा कि वह तब तक चुप रहेगा जब तक वह दूर की झील तक नहीं पहुंच जाता। फिर झील को अलविदा कहने और एक लंबी यात्रा शुरू करने का दिन आया। एक सुबह तीनों दोस्त तैयार हो गए। कछुआ इतना खुश था कि आखिरकार उसे नई जगहों को देखने का मौका मिला, लेकिन दोनों हंस थोड़े चिंतित थे। गीज़ ने एक बार फिर कछुए को चेतावनी दी, अगर हम दूर की झील में पहुंचे, तो हम कई जगहों से उड़ेंगे। बस एक बात ध्यान में रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना मुंह नहीं खोलना है। कछुआ ने सिर हिलाया। जैसा कि तय किया गया था, 2 हंसों ने अपनी चोंच से छड़ी के प्रत्येक छोर को पकड़ लिया और कछुआ ने छड़ी के मध्य भाग को अपने मुंह से पकड़ लिया और उसमें लटका दिया। और हंस आकाश में ऊपर और नीचे उड़ गया। झील दूर थी दूर, लेकिन उसके नाम पर हंस अपने पंखों के फड़फड़ाहट के साथ ऊंची और ऊंची उड़ान भरने लगा।
घाटी, पहाड़, मैदान आदि नीचे से गुजरते देख कछुआ चकित रह गया। कछुआ ठंडी हवा का आनंद ले रहा था, एक गांव के पास से गुजर रहा था, नीचे के दृश्य का आनंद ले रहा था। गांव वालों के लिए है ये नई बात। ग्रामीणों की भीड़ एक दूसरे से पूछताछ करने लगी, उंगली उठाकर एक दूसरे को यह तरकीब दिखाने लगी। लोगों का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर कछुआ को बहुत दुख हुआ। लोगों को शोर मचाते देख गुस्साए कछुए ने अपने दिमाग पर नियंत्रण खो दिया और लोगों को समझाने का फैसला किया। लेकिन एक भूले हुए कछुए की तरह उसने गांव वालों से बात करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके मुंह की छड़ी निकल गई और कछुआ जमीन पर गिर पड़ा। जब तक हंस कुछ समझ पाता यह सब हुआ। एक दोस्त की अचानक मौत से दुखी होकर हंस अपने रास्ते चले गए। कछुआ ने अपनी मूर्खता और समझ से बाहर, अधीर स्वभाव के कारण अपनी जान गंवा दी। कछुआ अपने दोस्तों के साथ दूर झील पर पहुंच जाता अगर उसने अपने दोस्तों की सलाह का पालन करते हुए अपना मुंह बंद रखा होता।